दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, क्या हाल समाचार। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिजनेस बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में आपका जो पूंजी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम लगने वाला है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आप इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आइए इसी बिजनेस के बारे में हम आपको डिटेल में आज पूरी बात को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, पूरे अंत तक देखें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिर वो बिजनेस है कौन सा। आपके मन में भी सवाल उठना होगा कि आखिर वो बिजनेस है कौन सा कि जिस बिजनेस से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत कम पूंजी लगा करके बिजनेस को मतलब बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आखिर दोस्तों वो बिजनेस है कौन सा, आपके मन में जरूर ये सवाल अभी तक जरूर उठ रहा होगा। तो दोस्तों आप चिंता न करें, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं सारी बातें को वन बाय वन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आखिर वो बिजनेस है कौन। तो दोस्तों इस बात को जानने से पहले आपको वो पूरा बात को समझना पड़ेगा कि आखिर इस बिजनेस का यूज कहाँ पर होता है। आखिर ये जो मशीन है, ये जिस बारे में जो मैं जो बात कर रहा हूँ, आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, वो सारी बातों को आपको जानने के बाद फिर वो आपको वो पूरा बात समझ में आएगा कि आखिर ये बिजनेस हम लोग कर कैसे सकते हैं और इस बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग इनकम अच्छा खासा जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हो कि आपके आसपास कहीं ना कहीं काम जो है कंस्ट्रक्शन का वो चलता ही रहता होगा। किसी न किसी का घर बनता होगा, किसी न किसी का खुद का कोई दुकान बनता होगा। इस तरीके का काम आप जहाँ पे रह रहे होंगे, आपके आसपास में जरूर ही इस टाइप का काम होता है। आपने जरूर देखा हो। और देखा होगा कि दोस्तों जैसे कि घर बनता है तो घर बनने पर क्या होता है कि जैसे कि एक आता है आपको मशीन, जिसमें क्या होता है कि वो मसाला को मिलाया जाता है, जैसे बालू सीमेंट गिट्टी वगैरह उस पर रखा जाता है, उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद क्या होता है, वो मसाला रेडी होता है और उस मसाला को क्या करते हैं, लेबर उसको लेकर के जाते हैं और जहाँ ढलाई हो रही है उस जगह पे उस मसाला को देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो मतलब वो तैयार मतलब वो छत जो है वो बनाया जाता है तरीका। तो दोस्तों उसमें एक मशीन है जिसकी बहुत ही मतलब अहम भूमिका होती है। तो वो मशीन दोस्तों है कौन सा, तो वो मशीन जनरेटर मशीन, जिसके थ्रू क्या होता है कि मसाला को जो है वो जैसे मान लीजिए छत की ढलाई हो रही है तो वो एक एक कोने तक जो पहुंचाने का काम करता है। वो जनरेटर मशीन क्या करता है, वो मसाला को जनरेट करता है, जिस वजह से क्या होता है कि मसाला वो हर कोने कोने तक वो मसाला पहुंच जाता है। तो इस मशीन का दोस्तों जो होता है वो बहुत ही खास भूमिका होता है। बिना इस मशीन के मतलब अच्छी ढलाई नहीं की जा सकती। और दोस्तों बड़ी मतलब इसमें जो मैं बात बताऊंगा कि बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि वो मशीन जो होता है वो बहुत ही कम दाम का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें लाखों रुपए आपको लगने वाला है, मतलब बहुत ही उसका जो होता है उसका रेट जो तो प्राइस जो होता है बहुत ही कम होता है। अगर माने तो उसका प्राइस 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में उसका प्राइस वेरी करता है। मतलब जिस कंपनी का ले, जिस क्वालिटी का ले, इस हिसाब से उस मशीन का प्राइस जो है वो वेरी करता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि ढलाई वाले जो होते हैं उनके पास वो मसाला को बनाने का मशीन होता है, और जो ढलाई करने वाले होते हैं जैसे कि मान लीजिए जो लेबर मजदूर है या जो ठेकेदार है उनके पास सारा इक्विपमेंट होता है, लेकिन ये जो खास जो इक्विपमेंट है उन लोगों के पास मतलब बहुत कम ही लोगों के पास होता है। सभी लोगों के पास वो मशीन नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें मतलब क्या है, इसमें स्कोप आपका ये है कि आपको क्या करना है, वो जो मशीन जो बीच में जो काम में आता है मेन उसी का है जो जनरेटर मशीन है, उसको क्या करना है, आपको उसी मशीन को अपने पास खरीद करके रखें। तो दोस्तों खरीदने आपको लगेगा कितना पैसा, तो मात्र आपका क्या होगा कि 10 से 15 हजार रुपया मशीन को खरीदने में लगेगा। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात यह है कि मात्र आप इसमें कि 10 से 12 हजार रुपया ही लगाते हैं, 10 से 15 हजार रुपया ही आपका इसमें लगेगा। और बात करें इसमें इनकम की, तो दोस्तों एक दिन का जो मशीन कहीं भी जैसे कि जहाँ भी ढलाई होता रहती है, मान लीजिए कि अगर जो मसाला बनाने वाले उनके पास ये मशीन नहीं होगा और जो ढलाई करने वाले हैं उनके पास ये मशीन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से ये मशीन लाया ही जाता। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ जहाँ ढलाई होता होगा वहाँ मशीन को खरीद कर लाया जाता। तो इस मशीन को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं से मतलब इसको भाड़े पर लाया जाता है। मतलब उसका जो डेली वेज जो होता है वो मशीन का जो भाड़ा होता है मतलब उनके ऑनर को दिया जाता है वो पैसा, और वो मशीन क्या करते हैं वो भाड़ा पर देते हैं। 1 दिन के भाड़ा या 2 दिन के भाड़ा, जितना दिन का काम होता है उस काम के हिसाब से मतलब भाड़ा पर मशीन लगाया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि इसमें मतलब मात्र 12 से 15 हजार रुपया का मशीन होने के बावजूद भी इस मशीन का जो 1 दिन का किराया होता है मतलब हर जगह के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन इसका जो किराया होता है लगभग 1,000 रुपया के आसपास, अराउंड मतलब 1,000 रुपया के अराउंड में इसका 1 दिन का किराया होता है।
तो जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आप इस मशीन को अपने पास खरीद करके रखते हैं और इस मशीन को अगर भाड़ा पर लगाते हैं और एक भाड़ा का ही आपको मतलब 1,000 रुपया आता है, तो इस तरीका से सोचिए कि अगर मान लो आपका 15 दिन की अगर ये मशीन अगर भाड़ा पर अगर आपका लग जाता है, तो आप जो पूंजी जो इसमें लगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट इसमें लगा है 15,000 रुपया, वो तो आपका मात्र 15 दिन के भाड़ा से ही आप कमा सकते हैं। उसके बाद तो आप फ्री का हो, उसके बाद जो भी पैसा आपका आएगा वो सारा तो आपके पास मतलब वो अर्निंग ही है। और दोस्तों इस तो क्या करना है आपको कि इस मशीन को अपने पास खरीद करके रखना है। और जो भी जैसे कि जो भी ठेकेदार है, जो घर बनाने वाले, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उन सभी लोगों से जाकर के बात करनी है, उन लोगों को जाकर के बताना है कि हमारे पास इस तरीके का मशीन है, फैब्रिकेटर मशीन है हमारे पास। अगर आपको कभी भी ढलाई के लिए अगर इस तरीके की मशीन की अगर जरूरत होती है तो आप हमारे पास से आकर के इस मशीन को ले जाना। तो इस तरीका से आपको सभी लोगों के पास आपको जाकर के बता देंगे। और दोस्तों आप मेरा यकीन माने कि इस मशीन का यूज जो है हर ढलाई में निश्चित तौर पर होता ही होता है। तो इस तरीका से अगर आप सब लोगों को अगर बता करके रखेंगे तो जब भी उन लोगों को जरूरत होगा वो आपके पास से आकर के उस मशीन को ले जाए, और उस मशीन का जो किराया होगा वो आपको, तो जितना दिन की मशीन दे करके जाएंगे उतना दिन के हिसाब से आपको वो किराया देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे महीना है, मतलब ये मैं मतलब एक एवरेज लेकर के चलता हूँ कि चलिए 300 दिन आपको मतलब उस मशीन को भाड़ा पर मतलब नहीं लग सकता है, या नहीं लगा आपका 300 दिन, लेकिन मान के चलते हैं कि पूरे महीना में 10 दिन भी अगर मशीन दोस्तों अगर भाड़ा पर लगता है, तो आपका क्या है, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब आपको इस मशीन को खरीदने के बाद आपका तो फिर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप किसी मतलब आप इसमें आपका कोई मतलब योगदान नहीं रहेगा। आप जहाँ जिस काम को जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, और इसमें आपका बिना कोई योगदान जो आपको है महीना का 10,000 रुपया बड़ी आसानी से इसमें आ सकता है। लेकिन अगर 10 दिन ही मशीन बुक होता है तो आपका मतलब 10,000 रुपया आएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा दिन के लिए अगर मशीन आपका भाड़े पर जाता है तो आपका जो है पैसा मतलब उससे ज्यादा भी आपको इनकम हो सकता है। तो जरा सोचिए दोस्तों कि बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट साइड इनकम के तौर पर अगर 10 दिन भी अगर भाड़ा पर लग जाता है तो क्या बुरा है, कितना अच्छा है। तो आप 10,000 रुपया मतलब बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट के आप जनरेट कर। और मान लीजिए कि 10,000 रुपया अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपका मात्र 15,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट अगर महीने का अगर 10,000 रुपया आ जाता है, और मान के चलते हैं कि वो 10,000 रुपया जो आपके रहना तो नहीं, बहुत सारा खर्चा वो मैनेज कर देगा, लेकिन मान लीजिए कि आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे का अगर फीस भी मैनेज हो जाता है, मान लीजिए आपके यहाँ दूध आता होगा या बिजली का बिल होगा, तो वो सब भी अगर मान लीजिए कि अगर उस पैसे से अगर मैनेज हो जाता है, तो जरा सोचिए दोस्तों कि कितना अच्छा होगा कि मात्र 15,000 रुपया ही लगा करके आप मतलब हमेशा के लिए एक ऐसा आप मतलब सोर्स आप बना दे रहे हैं जिससे कि आपको हर महीने बड़ी आसानी से 10,000 रुपया 20,000 का जिसमें जो अगर भाड़ा पर रहेगा उतना पैसा आपको हर महीने आता रहे। तो सोचिए दोस्तों ये कितना अच्छा बिजनेस। और दोस्तों बात ये भी है कि मतलब इस तरीके के मतलब बिजनेस पर क्या है कि सब लोगों का ध्यान नहीं जाता, सब लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता है कि इस तरीके का भी काम होता है। तो इस तरीके का आप काम करके जो है कि आप बहुत अच्छा मतलब इनकम इससे आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक मशीन के बारे में बताया है। अगर मतलब मान लीजिए अगर ज्यादा बार आपका काम होता है और ज्यादा आपको काम मिलने लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2-3 मशीन को भी रख, तो मात्र इतना कम इन्वेस्टमेंट करके आपको पर महीने मतलब एक आपका एक सोर्स बन गया कि उस जगह से आपको हमेशा वो पैसा आपको आता ही रहेगा। तो दोस्तों जरा सोचिए कितना अच्छा बिजनेस। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। अगर मान लीजिए कि आपको इस बिजनेस को या इस मशीन को खरीदने से जुड़ी हुई, अगर मतलब मान लीजिए कि इस बिजनेस को शुरू करने से लेकर किसी भी तरीका की अगर आपको परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा और आपको समझाने। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि मैं अगर बातों को समझा नहीं पाए, जिससे मतलब अगर मान लीजिए आप समझ नहीं पाते, तो मैं जो प्रॉब्लम आपको होगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं एक वीडियो ही बना दूंगा जिसको देख करके आप जो भी इसमें मतलब बच गया होगा वो सारा चीज मैं इसमें कवर कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक